बुछाल कलान में कायम इलाका वनहार के 26 मवाज़ात का इकलौता वेटरनरी अस्पताल हुकूमती अदम तवज्जो की वजह से लावारस हो चुका है। अस्पताल में ना डॉक्टर है ना डिस्पेंसर। अस्पताल को क्लास 4 चला रहे हैं। डॉक्टर और अमले की रिहाइश गाहें ज़मीन बोस हो चुकी हैं। चार दीवारी भी गिरना शुरू हो चुकी है। अस्पताल की इमारत भी इंतहाई खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है। बीमार जानवरों को अस्पताल लाने वाले भी शदीद परेशानी का शिकार हैं। अवाम ने अरबाब इख्तियार से अस्पताल की मुरम्मत और अमले की कमी को पूरा करने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं नौशहरा वादी सोन से। रिपोर्ट कर रहे हैं मलक जाहिद फारूक अवान। मलक नूर हयात जोया के बेटे हाफिज मलक शौकत हयात जोया के कुरान पाक मुकम्मल करने पर तकरीब तकमील हिफ्ज़ कुरान का इनकाद मदरसा दारुल कुरान अली टाउन में किया गया। तकरीब का आगाज़ तलावत कलाम पाक से किया गया। इस मौके पर मुफ्ती मलक नासर ने खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया है और कुरान मजीद अल्लाह का जिंदा और जावेद मौजज़ा है। ये वो वाहिद किताब है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ली है। इसका मुहाफ़िज़ खुद अल्लाह ही है। इस तकरीब में मौलाना मोहम्मद अरशद, मौलाना दिलदार हुसैन रिजवी, मुफ्ती मोहम्मद नासर, मौलाना हुसैन माविया, कारी मोहम्मद इसहाक, न्यू इत्तेहाद ट्रैवल्स के MD मलक उमर दराज जोया, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरदार इकरामुल्लाह खान बलोच, मलक शाहिद, मुजम्मल खान बलोच, महर आलमगीर समेत इलाका के मुअज़्ज़ज़ीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। मेंबर मरकज़ी मजलिस आमला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और साबिक़ वफाकी वज़ीर मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल ने झामरा शरीफ का ताज़ियती दौरा किया। झामरा शरीफ में उन्होंने अपने दरीना साथी सूबेदार मलक अनवर खान की वफ़ात पर इनके लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया और मरहूम की मग़फ़िरत के लिए फातिहा ख्वानी की। इसके बाद वह धुरकना में अपने दोस्त GMT वापडा इस्लामाबाद सैयद उमर फारूक शाह के वालिद सैयद इस्माइल शाह की वफ़ात पर इनके लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत की और मरहूम की मग़फ़िरत के लिए फातिहा ख्वानी की। इनके हमरा हाजी मलक फ़याज़ पाड़ खान, मलक शाह वली, मलक नवीद अकबर धुरकना, मलक हफीज़ धुरकना, खालिद अवान और चौधरी ज़ुहैब अशरफ भी मौजूद थे। कराची से आगा मोहम्मद रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट मलीर में कायम निजी फैक्ट्रियों के मालकान तजावज़ात माफिया बन गए। सर्विस रोड और नालियों पर तजावज़ात की भरमार है और कोई भी इन्हें पूछने वाला ही नहीं। फैक्ट्री मालकान की इस हट धर्मी पर ना एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स और ना ही DMC कार्रवाई करती नजर आती है। यूनिस टेक्सटाइल इंतजामिया ने मस्जिद के गेट पर दीवार लगाकर रास्ता बंद कर दिया है, जिसकी वजह से नमाजियों को मस्जिद की तरफ आने और जाने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। अहले इलाका ने SSP मलीर, डिप्टी कमिश्नर मलीर, चेयरमैन DMC मलीर और एंटी इंक्रोचमेंट ईस्ट जोन से अपील की है कि यूनिस टेक्सटाइल यूनिट नंबर 7 की इंतजामिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हुए मुकदमा दर्ज किया जाए और मस्जिद का रास्ता खुलवाया जाए और नाले पर कायम मोटरसाइकिल पार्किंग को ख़त्म किया जाए। उम्मीदवार हल्का PP 23 और डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला चकवाल ने सब ऑफिस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला चकवाल कलर कहर से जारी करदा अपने एक बयान में कहा है कि अपने पार्टी कायद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत खिलाफ लॉन्ग मार्च के फैसले पर पार्टी कारकुनान तैयार बैठे हैं और अपने कायद के साथ खून के आखिरी कतरे तक रहेंगे और साबका रवायात को बरकरार रखते हुए हम पहली सफ़ों में ही होंगे। हम पार्टी कारकुनान अपने कायद के फैसला कुन हुकूमत खिलाफ लॉन्ग मार्च के लिए कब से तैयार बैठे थे। मलक नासर हतार ने मजीद कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि ज़िला चकवाल और 5 तहसीलों के कारकुनान और ओहदेदारान इस लॉन्ग मार्च में भरपूर शिरकत करेंगे और इन्हें शिरकत करनी भी चाहिए, क्योंकि काफ़ी अरसे से वो इन ओहदों पर फारग बैठे हुए हैं और आज पार्टी के साथ हकीकी मानों में इन्हें अपनी वफा दिखाने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि ज़िला चकवाल की पार्टी की आदत ज़िला चकवाल के तमाम पार्टी ओहदेदारान को और ख़ास तौर पर गैर फ़ाल ओहदेदारान को लॉन्ग मार्च में शिरकत का पाबंद बनाए, ताकि ज़िला चकवाल की क़यादत को ये पता चले कि कौन पार्टी का वफादार है और कौन फेसबुक के जाले हैं। खबर शामिल करते हैं खानगढ़ से। रिपोर्ट कर रहे हैं ख्वाजा मंसूर हुसैन। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए मेरिट पर सिलेक्टेड
اور ڈسٹرکٹ ہسپتال مظفر گڑھ میں 3 سال سے زائد گورنمنٹ سروس کرنے والے نوجوان SMO ڈاکٹر محمد نعیم اختر جویہ RHC خان گڑھ کو بہترین انداز میں چلا رہے ہیں۔ تمام ایمرجنسی ادویات مناسب مقدار میں مہیا ہیں اور بخوبی علاج معالجے کے لیے استعمال بھی ہو رہی ہیں۔ SMO ڈاکٹر محمد نعیم اختر نے RHC کا جب سے چارج سنبھالا ہے تمام پرائیویٹ اسپتالوں کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے۔ جن اسپتال والوں نے غریب مریضوں کو لوٹنا وتیرہ بنایا ہوا تھا، اب ان کی چیخیں آسمانوں پر بھی سنائی دے رہی ہیں۔ ان علاقوں کی عوام ڈاکٹر اور اسپتال انتظامیہ سے مکمل طور پر مطمئن دکھائی دے رہی ہے۔ یہ تمام باتیں سیاسی و سماجی شخصیت ڈاکٹر عبدالرشید ناصر اور ماہر ٹیچر عبدالمجید نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہیں۔ پیٹرول کی قیمت میں ایک بار پھر اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عالمی منڈی میں بڑھتی ہوئی خام تیل کی قیمت کا اثر پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر بھی پڑ سکتا ہے اور یہاں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر سے اضافہ ہو سکتا ہے۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ عالمی منڈی میں 1 فروری سے پیٹرول 6.5 روپے فی لیٹر جبکہ ڈیزل 5 روپے فی لیٹر اضافہ ہوا ہے اور یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پیٹرول کی قیمت 13 روپے اور ڈیزل کی قیمت 18 روپے فی لیٹر پاکستان میں بڑھ سکتی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پاکستان میں پیٹرول کی قیمت ایک بار پھر بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عالمی منڈی میں بڑھتی ہوئی خام تیل کی قیمت کا اثر پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔